के साथ गजा पट्टी के अंदर एक बार फिर से दोनों अतराफ से हालांकि एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इजराइल की जानिब से जारहाना रवैया और पॉलिसी अपनाते हुए एक बार फिर बर्बरियत शुरू कर दी गई है और सीज फायर तोड़ने का ऐलान करते हुए मुतअद्दिद मकामात पर पिछले 24 घंटों के दौरान शदीद किस्म की बमबारी की है और खूनरेज बमबारी से हलाकतों की तादाद 419 तक पहुंच गई है। इजरायली हमला यरगमालियों के लिए सजाए मौत है। यह हमास की जानिब से पहला रद्दअमल सामने आया और हमलों में कुल मिलाकर 560 से ज्यादा लोग अभी तक शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं और जिन लोगों की जानें गई हैं उनमें भी बेशतर बच्चे हैं। हलाकतों की तादाद 419 तक पहुंच गई है। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक गजा पर इजरायली हमलों की ताज़ा लहर से बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है जो 419 से भी आगे जा सकती है। मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक गजा भर में किए गए इन ताज़ा हमलों में इजराइल के तकरीबन 100 बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया है। इजराइल के वज़ीर दिफा ने यह भी बयान जारी किया है कि गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी गई है। वो तमाम यरगमालियों की रिहाई तक आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है और कार्ड्स ने एक बयान में कहा कि अगर यरगमालियों को रिहा न किया गया तो गजा में जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। उनके मुताबिक हम इस वक्त तक कोशिशें कर रहे थे कि कैसे भी ये जंग खत्म हो, लेकिन अब लड़ाई उस वक्त तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारे तमाम यरगमाली घर नहीं पहुंच जाते और जंग के तमाम अहदाफ हासिल नहीं होते। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मंगल की सुबह गजा की पट्टी में फ़िज़ाई हमलों की नई लहर में 326 अफराद हलाक हुए और गजा की पट्टी में फ़िज़ाई हमलों में एक नई लहर शुरू की गई। जनवरी में जंगबंदी के नफाज के बाद से गजा में सबसे बड़े हमले हमास के अहदाफ को निशाना बना रहे हैं और दिन भर जैसे जैसे सूरत हाल खराब होती चली गई, मजीद अमवात होती गई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी करके कहा कि जंगबंदी में तौसी के लिए जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की वजह से हमलों का उन्होंने हुक्म दिया है। यह फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि आया यह ऑपरेशन दबाव बनाने का हरबा है या 17 माह पुरानी जंग मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू कर दी गई है। नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक ये उस वक्त हुआ जब हमास ने हमारे यरगमालियों को रिहा करने से बार बार इनकार किया और अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और सालसों की तरफ से मौसूल होने वाली सभी पेशकश को हमास ने मुस्तरद किया, जिसके बाद जंग शुरू करने का फैसला हुआ। इजराइल की अंधाधुंध बमबारी या खूनरेज बमबारी के बीच गजा में मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। वस्ती गजा के अल-अक्सा अस्पताल में एम्बुलेंस जख्मियों और लाशों को लेकर पहुंच रही हैं। वहीं हमास ने इजराइल के वहशियाना हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इजरायली हमला यरगमालियों के लिए सजाए मौत का ऐलान है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन इज़्ज़त अल-रशीद के मुताबिक इजराइल फ़लस्तीन में अपने बाकी मानदा असीरों की जानें कुर्बान कर रहा है। अल-रशीद ने बाज़ाब्ता तौर पर CNN के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू का जंग में वापसी का फैसला अपने असीरों को कुर्बान करने और उन्हें सजाए मौत देने का फैसला है और मज़ीद ये कि दुश्मन जंग और तबाही के ज़रिए वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाएगा जो वो मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल करने में नाकाम रहे हैं। और इसी तरीके से हमास ने इजरायली हमलों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर एहतजाज की कॉल दी है। हमास के ज़िम्मेदारान के मुताबिक ताहिर नोनो ने इजरायली हमलों पर अपने रद्दअमल में यह भी कहा कि आलमी बरादरी को इखलाक की इम्तिहान का सामना है। देखा होगा कि वो काबिज फ़ौज के जराइम दोबारा शुरू करने की इजाज़त देती है या फिर गजा में मासूम लोगों के खिलाफ जाहरियत और बर्बरियत जंग को ख़त्म करने की अज़्म को नाफिज करने से पहले फिर से शुरू कर रही है। हालिया जंगबंदी के 6 हफ्तों के दौरान हमास ने तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले तकरीबन 3 दर्जन यरगमालियों को रिहा किया, लेकिन जब से जंगबंदी का पहला मरहला ख़त्म हुआ तो इजराइल दूसरे मरहले में आगे बढ़ने के बजाय पहले मरहले में तौसी के मुतालबे पर बज़िद रहा और दूसरे मरहले में जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पड़ता, मगर इजराइली सिर्फ यरगमालियों की रिहाई चाहता था। हमास को खदशा है कि यरगमालियों की रिहाई के बाद इजराइल जंग दोबारा शुरू कर देगा और पहले मरहले में तौसी पर हमास की रजामंद न होने के बाद नेतन्याहू ने एक बार फिर से 12 जंग शुरू करने की धमकी दी और इस माह के शुरू में हमास पर दबाव डालने के लिए मैसूर इलाके में तमाम खुराक और इमदादी सामान की तरसील भी बंद कर दी गई। अब ताज़ा हमलों की भी कई मुबस्सरीन दबाव बनाने की हिकमत अमली के तौर पर देख रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 का दिन इस जंग की शुरुआत हुई। 48,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गजा की तकरीबन 90% आबादी अलग अलग जगहों पर मुकम्मल तौर पर बिखर गई है। कुछ एक हफ्तों की राहत के बाद जंग फिर से शुरू कर दी गई है, जिसमें 419 लोगों ने जान गंवा दी है।